ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम भेद निराला है, ये पंचम भेद निराला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम भेद निराला है, ये पंचम भेद निराला। नव ज्योति यही नव ज्योति हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम जगत मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती मेरे ठाकुर जी की, आरती मेरे कृष्ण कन्हैया की, आरती मेरे राम जी की, आरती माँ कर्नल जी की, आरती भरतेजा जी की, आरती हर बाबू जी की, आरती मारे भेलू जी की, आरती हर रामदेव बाबा की, आरती पापियों को पाप से तारते। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, वो हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करणी ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारते। ये मधुर बोल जगपंत खोल सतमार्ग भटाने वाला है, सतमार्ग भटाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंत खोल सतमार्ग भटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम प्रभु के प्रेमा की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराव शांतिरोखदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधीयतो यतः समीहसि ततो नो अभयं गुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो वयं नः वसुर्भ्यः। ओम सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। ओम यज्ञेन यज्ञमयदन्तदेवस्तानि धर्माणि कृतमन्यसन्नादेहनाकं महिमानः शतन्तो यत्र पूर्वे सद्या शान्तिरेवा। ओम राजाधिराजाय विष्णवे शाहिने नमो वयं विष्णुनाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो विष्णुनो ददातु कुबेराय विश्वरणाय महाराजाय नमः। हरि ओम विश्वतस्कृता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुता विश्वत संपदवाह संभाव्यं नमति संपत्रे ध्यावागो मे जनियं देव एका श्रीवन्दिकावकुल चम्बकवाटलब्धिर पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पे बिल्वा प्रभाव तुलसीतलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वरमप्रसीदा नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणं परमेश्वरा गृहाणं जगदीश्वरा
मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बुलिलंबोदर गणेश भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, भागवत महापुराण की, समस्त नगर देवी देवताओं की, सुखदेव जी महाराज की। पधारण सभी हरिभक्त सुंदर आसन पर विराजमान हो। आओ आप सब मिल बरा और भगवान री दिव्य कथा रो रसपान करा। सर्वप्रथम मन बुद्धि वाणी ने पवित्र करने खातर सब नित्य दिन तरह भागवत जी रो मंगलाचरण गणपति महाराज रो सुंदर स्तुति कर बरा और सब देवता ने मना और कथा में प्रवेश करा। सब भाई लोग माता बहन आराम बैठो और भगवान नारायण ने बार बार प्रणाम। श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। एतदक्रम प्रधान देवता श्री नारायणाय नमो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेविता कपीतजम्बू फलचारुभक्षणा उमासुतं सौखविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णुर् मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरा वन्दे पशूनां पदे वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनश्रियं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। आय हनुमान विराजिए और होत कथा इतिहास आप पायक श्री राम के बाबा हम चरणों के दास। करकलित कपाल कुंडली दंडपाणि स्तरणतिमिरनीला व्याल यज्ञोपवीतम क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर्जयति बटुकनाथ सिद्धिदा साधकानम। बोले उमापति महादेव की जय हो। आओ सभी भक्त मिल बरा भगवान नारायण को 2 मिनट सुंदर कीर्तन कर और कथा में प्रवेश करा।
श्री राधे गोविंद भजन, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद भजमन, श्री राधे गोविंद ओ भजमन, श्री राधे ओ रटमन, श्री राधे ओ भजमन, श्री राधे ओ रटमन, श्री राधे। सभी प्रेम से कीर्तन करिए भगवान का। श्री राधे गोविंद भजमन, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद भजमन, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद भजमन, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद भजमन, श्री राधे गोविंद ओ रटमन, श्री राधे ओ भजमन, श्री राधे राधे ओ भजमन, श्री राधे ओ रटमन, श्री राधे। सांझ सवेरे रट ले प्यारे, श्री राधे गोविंद, सांझ सवेरे रट ले प्यारे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद भजमन, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद भजमन, श्री राधे गोविंद ओ रटमन, श्री राधे ओ भजमन, श्री राधे ओ रटमन, श्री राधे ओ भजमन, श्री राधे। श्री राधे गोविंद भजमन, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद भजमन, श्री राधे गोविंद ओ भजमन, श्री राधे ओ रटमन, श्री राधे ओ भजमन, श्री राधे ओ रटमन, श्री राधे। सवेरे रट ले प्यारे, श्री राधे गोविंद, सांझ सवेरे रट ले प्यारे, श्री राधे गोविंद, पल में तेरा पाप कटेगा, पल में तेरा पाप कटेगा, श्री राधे गोविंद ओ भजमन, श्री राधे ओ रटमन, श्री राधे ओ भजमन, श्री राधे ओ रटमन, श्री राधे।
मथुरा से कानो आवेला ओ आ राम लक्ष्मण संग सीता को ओ भज मन श्री राधे ओ रट मन श्री राधे ओ भज मन श्री राधे ओ रट मन श्री राधे ओ भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद ओ रट मन श्री राधे ओ भज मन श्री राधे ओ रट मन श्री राधे ओ भज मन श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा के श्याम की जय हो। तो भगवान नारायण री अनुपम कृपाओं असीमित कृपाओं काले आप बड़ी सुंदर कथारो रसपान करियो। काले राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज रे चरणा में विराजमान और सुखदेव जी महाराजों आपरे जीवन रो उद्धार रो मार्ग पूछो कि हे प्रभु हे सुखदेव जी महाराज मैं राजा परीक्षित हूँ लेकिन मैं एक संत रो ब्राह्मण रो अपमान कर दियो। हे प्रभु आप मने ई पाप उद्धारने रो कोई मार्ग बताओ और मन 7 दिना में जावने रो और मरने रो श्राप मिलियो है। आप मने ई श्राप मुक्त करो। हे प्रभु ब्राह्मण रो श्राप लागोड़ो है, संता रो श्राप लागोड़ो है, मन नरक री यातना भोगनी पड़ी। हे प्रभु हे सुखदेव जी महाराज आप तो बड़ा दयालु हो, आप तो तत्व ज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञानी हो। हे प्रभु मैं सब कुछ त्याग करो और आप री शरण में आया हूँ, आप मारो उद्धार करो। तो सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित अंत काले च मामेव शम्रेन मुक्त्वा कलेवरम, जो अंत काल रे समय में अंतरी घड़ी में भगवान नारायण रो अनन्य भाव जी को भजन करे तो भगवान बिना आप रो दिव्य धाम दे दे। क्यों चाहे कि तो ही पाप करोड़ वेर अंत घड़ी रे मायने नारायण रो नाम पुकार लेवे, नारायण री शरणागति ले लेवे तो वो नारायण बड़ो दयालु है। वो जीव रो की तो भी पाप करोड़ वे फिर भी वो मुक्त कर दे। सुखदेव जी क्यों देख राजा परीक्षित भगवान इतना दयालु है, अपार करुणार सिंदूर भगवान भक्त तत्पर, वो बड़ो दयारो सागर है और भक्तों कल्याण करण खातर हमेशा तत्पर खड़ो रहे। हे राजा परीक्षित तन जी को 7 दिन और समय मिलियो है, इस 7 दिन और तू सदुपयोग कर, सत्य मार्ग पर लगा, सत्संग में लगा तो थारा ये 7 दिन है ना, वो 7 दिन ही तारो जीवन है जी को सुधार रही। तो सुखदेव जी महाराज रे चरणा रे महीने
राजा परीक्षित बैठे और 7 दिन श्रीमद भागवत कथा नो रसपान करे। तो काले री कथा में आप सुनियो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने अनेक प्रकार री योग बताया, अनेक प्रकार री दान विधि बताई और आगे सृष्टि रो वर्णन करियो कि भगवान क्षीर सागर रे मायने जल पर निद्रा में सूता और निद्रा में सूता सूता ने भगवान ने मन में काम प्रकट हुयो, एको हम भविष्यामि, क्यों ना मैं एक से अनेक बन जाऊं। तो ब्रह्मा जी री उत्पत्ति री आप काले कथा सुनी, किन प्रकार ब्रह्मा रे द्वारा सनत कुमारी री उत्पत्ति हुई, वह भी कथा आप सुनी। और ब्रह्मा जी भगवान री तपस्या करी और भगवान ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया। चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने ज्ञान रूप में भगवान नारायण प्रदान करी और वहां ब्रह्मा जी ने आगे मनु और शत्रुपा री उत्पत्ति हुई। मनु महाराज ने 3 पुत्रों नो वर्णन आप काले श्रवण करियो, आकुति, देहुति, परशुति और 2 पुत्र हुआ प्रिय वर्त और उत्तानपाद। तो भगवान नारायण की कृपा मनु महाराज रे 3 पुत्रियां हुई और पहली पुत्री आकुति, दूसरी देहुति और तीसरी परशुति। तो देहुति रो ब्याह करदम जी महाराज साथे हुयो, बाबी कथा रसपान करी। करदम जी और देहुति रे घरे भगवान कपिल रो अवतार हुयो। करदम जी रे और देहुति रे 9 कन्या रो जन्म हुयो, 9 ऋषा ने बाने महाराज परणाई। कपिल भगवान रो जन्म हुयो, कपिल भगवान मां देहुति ने सांख्य शास्त्र रो ज्ञान दियो और भगवान गंगा सागर जार भक्ति करी। आगे देहुति और करदम जी की पुत्री सती अनसुईया ही पीरो भी चरित्र रसपान करियो कि सती अनसुईया आप रे जीवन में पति री सेवा करी और भी पति रे प्रतापों, पति री सेवाओं, पति री भक्तियों भगवान ब्रह्मा विष्णु द्वारे आया और 6 महीना रा बालक बना। बाबी कथा काले रसपान करी और आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने परशुति रे वंश रो वर्णन सुनायो और राजा दक्ष ने परणाई और वीर पुत्रियों रो आपा वर्णन सुनियो कि राजा दक्ष री पुत्री एक सती ही भगवान शंकर ने परणाई और राजा दक्ष यज्ञ करियो और भी यज्ञ रो किन प्रकार भगवान शिव वधिवंश करियो, भावी कथा रसपान करी और आगे भगवान पुनः माँ पार्वती, माँ जगदम्बा पार्वती रूप में जब आई सती तो भगवान शंकर रो ब्याह हुए, भाभी कथा रसपान करी और आगे उत्तान पात्रे वंश रो वर्णन सुनियो कि उत्तान पात्रे 2 राणिया ही सुरुचि और सुनीति। सुरुचि रे पुत्र हुयो उत्तम और सुनीति रे पुत्र हुयो ध्रुव। तो ध्रुव जी महाराज री कथा सुनी। सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित भक्ति करने री आयु कद हुए, तो राजा परीक्षित क्यों महाराज आप बताओ, तो क्यों भक्ति करने री आयु जब जीव जागृत हो जीवे बिन ज्ञान हो जीवे कि भगवान री भक्ति करिया ही उद्धार होनो है। तो क्यों ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष री उम्र में मधुवन में जा बरा और भगवान नारायण री भक्ति करी। आपा काले कथा बड़ी विस्तार सुनी। ध्रुव जी महाराज री भक्ति प्रश्न उभरा और भगवान नारायण आप ने दर्शन दिया और 36,000 वर्ष राज करने रो वरदान प्रदान करियो और क्यों हे ध्रुव जब तक आ पृथ्वी अटल रही तब तक थारो नाम भी अखंड और अटल रही। आज भी ब्राह्मण लोग विवाह करावे, वेद मंत्र द्वारा पूजा करावे, लेकिन विवाह संपन्न होने के बाद में उत्तर दिशा रे मायने ध्रुव जी महाराज दर्शन करावे कि जिन प्रकार ध्रुव अखंड है बिन प्रकार आप दोनों रो सुहाग और जोड़ो अमर रवे, अखंड रवे। तो सुखदेव जी महाराज आगे कथा बतावे कि ध्रुव जी महाराज रे भाई उत्तम हो जिको थोड़ो उदंड वो अन्याय करते, तो एक दिन वो दक्ष रो बाग उजाड़े और दक्ष क्रोध कर बरा और महाराज यक्ष अधिका भी वध कर दे। ध्रुव जी यक्षा पर चढ़ाई करे भी समय ब्रह्मा जी महाराज आर ध्रुव जी ने समझावे कि हे पुत्र ध्रुव तू भगवान नारायण रो भक्त है, भगवान नारायण रा थारे दर्शन करोड़ा है, तू वो पाप मत कर। तो ध्रुव जी महाराज जब ब्रह्मा जी समझावे
तो ध्रुव जी महाराज भी रणभूमि युद्ध भूमि ने छोड़ पड़ा और पुनः अपने नगर में आ और भगवान रे भजन में बैठ जावे। आगे आ रही परिवार में, आ रही वंश में, आ रही आगे महाराज कुल में राजा अंग होया। अंग बड़ा धर्मात्मा राजा और अंग आपरे जीवन में धर्म ही धर्म करियो। धर्माचरण धर्म रो आचरण करे वो धर्माचरण। तो अंग रे पुत्र हुयो राजा बेन, लेकिन बेन बड़ो महाराज पापी हुयो, बड़ो दुष्ट हुयो, बड़ो नीच हुयो। और बेन इन प्रकार ही पृथ्वी पर पाप करने लाग्यो कि पूरी पृथ्वी त्राहिमाम करने लागी। साधु संत सन्यासी दुखी हो गया, गाय दुखी होगी, ब्राह्मण दुखी हो गया, क्योंकि राजा बेन है जिको बड़ो पाप करियो। यज्ञ बंद करवा दिया, दान बंद करवा दिया, तपस्या बंद करवा दी, भक्ति पूजा पाठ सब है जिको राजा बंद करवा दिया। तो संता ने पतो लाग्यो तो सब संत एकत्रित हो पड़ा और राजा बेन करने आया। और बेन ने समझायो, हे बेन तू राजा है, तू दुर्गजीर वंश रो है, अरे तू पाप क्यों कर रही है? तो राजा संता ने अपशब्द कहे, संत क्रोध रे मायने राजा बेन ने श्राप दे दियो कि हे बेन तू साधु संत सन्यासी रो अपमान करियो है। अभी पृथ्वी पर तन रहने रो कोई अधिकार कोनी, तन राज करने रो कोई अधिकार कोनी। संत जी महाराज श्राप प्रदान करियो, श्राप दियो और बेन री मृत्यु होगी। जब बेन री मृत्यु हुई तो महाराज प्रजा दुखी होगी कि अब राज कौन करी। तो सब संत मिल पड़ा और बेन रे महाराज शरीर रो मंथन करियो। तो सर्वप्रथम एक कालो पुरुष प्रकट हुयो और संता मन में विचार करियो, ओ तो बेन रो पाप है, अगर ओ पृथ्वी पर रही तो ओ भी पाप करही। तो संत आपरी शक्तियों आपरे तपू भी महाराज पुरुष रो वध कर दियो। अब पुनः बेन रे शरीर कटी भाग रो महाराज मंथन हुयो तो भी समय एक सुंदर बालक प्रकट हुयो। बोलो पृथु महाराज की। भगवान रा अंश अवतार पृथु जी महाराज रो प्रादुर्भाव हुयो और संता आशीर्वाद दियो, हे पृथु तू ही पृथ्वी रो बड़ो राजा हुई, तू अटे धर्म री स्थापना कर। तो पृथु महाराज संताओं आशीर्वाद लेवे और महाराज धर्म री स्थापना करे, बड़ा बड़ा यज्ञ करे। तो काले कथा में सुनियो सूत जी महाराज लोमर्षण जी आज का उत्पत्ति किन प्रकार हुई। तो ई यज्ञ रामायण ही सूत जी महाराज री उत्पत्ति हुई। इंद्र नाम रो यज्ञ करियो और बठे गुरु बृहस्पति री आहुति इंद्र ने प्रदान करी। तो भी समय अग्नि रे माऊ एक पुरुष प्रकट हुयो, एक बालक प्रकट हुयो। ऐ महाराज आगे जा पड़ा और सूत जी बना लोमर्षण जी। तो पृथु महाराज रो ब्याम अर्ची साथे हुयो और पृथु महाराज बड़ा बड़ा यज्ञ करया और पुनः धर्म री स्थापना करी। क्योंकि महाराज जब धर्म री स्थापना हुई तो प्रजा सुखी हुई और प्रजा सुखी हुए जन महाराज भगवान री पूजा पाठ भक्ति सब होने लाग जावे। तो पृथु जी महाराज बड़ा बड़ा यज्ञ करे। हाँ एक बार पृथु जी महाराज पूरी पृथ्वी ने माथे धर्म री स्थापना करने खातर बड़ो भारी यज्ञ रो निर्माण करियो और यज्ञ प्रारंभ करियो। और ई बात रो पतो जब इंद्र ने लागे तो इंद्र आप रो और पृथु जी महाराज रे यज्ञ ने खंडित करने खातर पृथु जी रो जी को घोड़ो हो वो चुरा ले गयो। पृथु जी महाराज अश्वमेघ यज्ञ करियो और यज्ञ में जब वो अश्व घोड़े ने छोड़े पृथ्वी पर भ्रमण करने खातर तो इंद्र चुरा परो और महाराज आप रे स्वर्ग ले गयो। जब स्वर्ग इंद्र ले जावे और घोड़े रे लारे सेना में ही सेना विचार करियो रे और राजा पृथु रे घोड़े ने कण रोक्यो है। तो ई बात रो पतो पृथु जी महाराज रो पुत्र विजिताश्व हो बिने लाग्यो तो वो घोड़े री खोज में जावे।
जद घोड़े की खोज में जावे तो वो घोड़ो है जिको स्वर्ग री यात्रा पर गयो परो। तो पृथु महाराज रो पुत्र स्वर्ग जा परो और देवताओं युद्ध करे और महाराज पृथु जी महाराज ने यज्ञ रे बनू आज पृथु जी रो पुत्र स्वर्ग ने जीत लियो। क्योंकि आप निष्काम कोई भक्ति करा ना बीरो फल है ना बिना भगवान भी काट कौन से देवता भी काट कौन से। एक भाई सकाम भक्ति और एक निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति तो आप अपने स्वार्थ खातर करा और निष्काम भक्ति वे परोपकार खातर। तो पृथु जी महाराज निष्काम भक्ति करे हा निष्काम यज्ञ करे हा केवल पृथ्वी रो उद्धार करना खातर कर रिया। लेकिन इंद्र अभिमानी मारे घोड़े ने चुरा ले जे और पृथु जी महाराज रो पुत्र आज महाराज स्वर्ग ने जीत लियो। स्वर्ग ने जीत पर और देवता ने स्वर्ग निकाल देवे तो देवता दुखी ऊपरा और भगवान नारायण कर गया हे प्रभु राजा पृथु जी को यज्ञ करे और भी यज्ञ रे बनू आज पृथु जी महाराज रो पुत्र विजयदास मारे स्वर्ग ने भी जीत लियो। तो भगवान कियो हे देवता पृथु मारो भक्त है पृथु ही मारो अंश अवतार है और पृथु धर्म री स्थापना कर रियो है आप जा पर बिरमा विघ्न क्यों कर रिया हो हे देवता। तो इंद्र क्यों महाराज हो सके वो मारो राज सिंहासन ले लेवे इन खातर में गया। तो भगवान क्यों पृथु मारो ही अंश अवतार है वो यज्ञ केवल धर्म री स्थापना करने खातर कर रियो है। तो देवता क्यों है प्रभु आप जाओ स्वर्ग ने वापिस ले लाओ स्वर्ग री जी की संपत्ति है वह वापिस स्वर्ग में लाओ। तो भगवान नारायण आपरा और पृथु जी महाराज रे यज्ञ रमाई ने प्रकट हुआ बोले यज्ञ नारायण भगवान की। आज यज्ञ में भगवान नारायण रा दर्शन पृथु महाराज करया पृथु महाराज और अर्ची महाराज धन्य हो गया हे प्रभु आज हमारी भक्ति सफल होगी आज आप परा और माने साक्षात दर्शन दे दिया। तो पृथु जी महाराज भगवान ने नमस्कार करे और पृथु जी महाराज ने भगवान का दर्शन किया तो भगवान के हे पृथु आप री भक्तियों में बड़ो राजी हूँ आप कुछ मांगो। तो पृथु जी महाराज आपनो कहीं काम है महाराज आप मंदिर जावा भगवान रे दरबार में जावा तो आप जावा ना घरू रवाने हुआ या कठू भी तो पहला आप कुछ काम ना कर जाओ अपनी कामना हुए कि आप मंदिर जावा अपने आ चीज घरे हुए बेटे रे बीणी आवे पोतो जीवे धन आजे गाड़ी घोड़ो आजे आप मंदिर जावा चाहे कठी जावा संत साधु कर जावा लेकिन भगवान के तू कुछ त्याग पर और मार करना तने जहां देनो है वो मैं अपने आप दे दे हूं तू मांग मांग। लेकिन आपा तो महाराज मंदिर जावाना तो पहली बात तो जमा को जे जा फरेवा तो मंदिर में ने जाऊं तो नेत्र बंद कर ले तो मूर्ति रे दर्शन कौन करा क्योंकि आपा नेत्र बंद कर हे भगवान आ होनी चाहिए तो आपा मंदिर गया क्यों भी नारायण री मूर्ति रा दर्शन करने गया तो भगवान रे चरणा रा बड़जाबरा दर्शन करो के महाराज मारे तो हृदय में ही न हो हृदय में जिस दिन राम आ जाए ना भी दिन थारी दुनिया ही अलग हो जाए। अरे राम जी मिल जावे रे ने छोरा को साची बात रो गिरधारी मिल जावे रे ने छोरा को अरे राखो साची बात रो। मात पितारी सेवा करनी तीर्थ गंगा मात रो मात पितारी रे सेवा करनी तीर्थ गंगा मात रो अठे दियोड़ो आगे मिले लाले
राखो साची बात रो गिरधारी मिल जावे छो राखो साची बात रो शाम रो मिल जावे छोड़ राखो रे भाई राखो साची बात रो तिरिया चंचल जात रो नुगरा नर रोर संग नहीं करनो तिरिया चंचल जात रो मार्ग तो मुक्ति रो साचो सतपुर सारे सात रो मार्ग तो मुक्ति रो साचो सतपुर सारे सात रो राम जी मिल जाए राखो साची बात रो गिरधारी मिल जावे नाचो राखो साची बात रो शाम रो मिल जावे नेचो राखो अरे राखो साची बात रो सतगुरु सारो रे शरणो ले लो टालो जमरी लात रो सतगुरु सारो शरणो ले लो टालो जमरी लात रो नर नारी थे दोनों रे सुन लो कारण कोनी जात रो नर नारी थे दोनों सुन लो कारण कोनी जात रो राम जी मिल जाए राम जी मिल जावे देने छो राखो साची बात रो गिरधारी मिल जावे देने छो राखो साची बात रो शाम रो मिल जावे छो राखो अरे राखो साची बात रो अरे भाई सतगुरु सारो शरणो ले लो टालो जमरी लात रो सतगुरु सारो रे शरणो ले लो टालो जमरी लात रो गोविंदो सन्यासी गावे चेलो निर्मल नाथ रो गोविंदो सन्यासी गावे चेलो निर्मल नाथ रो राम जी मिल जाए राम जी मिल जावे रे ने छो राखो साची बात रो गिरधारी मिल जावे ने छो राखो अरे राखो साची बात रो बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो आज पृथु महाराज भगवान नारायण रा दर्शन करया और नारायण भगवान क्यों हे पृथु अब तू कुछ वरदान मांग। तो नारायण भगवान जब वरदान मांगने रोके वे तो पृथु महाराज बड़ी सुंदर चीज मांगी कि हे प्रभु आप अगर हमारी भक्तियों राजी हो प्रसन्न हो और मन कुछ देनो चाहो तो हे प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा करो कि हमारा दो जी का कान है ना और महीने 10,000 कानारी शक्ति आ जाए। कई चीज मांगी क्यों एज का हमारा 2 कान है
इरमा 10,000 का नारी शक्ति आ जावे तो बीच में राजा परीक्षित क्यों महाराज 10,000 का नारी शक्तियों पृथु महाराज कहीं करे तो सुखदेव जी क्यों राजा क्योंकि राजा पृथु भगवान रा अनन्य भक्त तो पृथु महाराज क्यों मारे प्रभु अगर आप रो 2 नाम सुनने रो काम पड़े ना तो मन 10,000 नाम सुनने रो फल मिले आप भगवान कने जावा तो भगवान री माया नहीं मांगनी हे प्रभु आप रे चरणारी माने भक्ति मिले अगर चरणारी भक्ति मिली तो महाराज बाकी सब कुछ अपने आप मिल जाए तो भगवान बड़ा राजी हुआ पृथु महाराज ने वरदान दियो और कि हे पृथु अब आप रो पुत्र जी को विजिदास है वो स्वर्गरी संपदा लियो और स्वर्गरी संपदा अगर पृथ्वी पर रही तो वह संपदा नष्ट हो जाएगी इस खातिर हे पृथु तुम्हारो भक्त है कृपा कर परो और वह पूर्ण संपदा स्वर्ग ने वापिस सौंप दे तो पृथु महाराज हाथ जोड़ के हे प्रभु ओ जी को मारो बालक है वो नादान है अगर इरे हाथों काम हो गयो तो मैं आज स्वर्गरी संपदा जी की आपने वापिस दे दू तो आज भगवान नारायण रे कहने सु पृथु महाराज आप रे पुत्र ने आदेश दियो हे बेटा आ भगवान री प्रकृति है और ये प्रकृति ने कभी छेड़छाड़ नहीं करनी क्योंकि स्वर्ग रे माने जी दिव्य चीजा है ना औषधियां बे जहाँ कोई फरीज में चीज रेवन वाली वे बारे किता गिंदरे जी बात तो खराब हुई तो बिन प्रकार क्यों स्वर्ग जी की संपदा है भाई पृथ्वी पर शोभा गुण देवे हे पुत्र तू एक काम करे इंद्र ने आ संपदा पाची लौटा दे वापिस दे दे तो आज पिताजी री आज्ञा मान और विजिताश पूर्ण स्वर्ग संपदा इंद्र ने सौंपी सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित आगे भगवान री कृपाओं पृथु महाराज रे पुत्र 3 पुत्र हुआ हरियश धूम्रकेश और विक्र सुखदेव जी महाराज के राजा आरे ही वंश में आगे राजा नाभि हुआ और नाभि रे घरे भगवान खुद आया राजा नाभि भगवान रो बड़ो भक्त हो और भक्ति करी राजा नाभि री भक्ति में भगवान प्रसन्न होया और क्यों नाभि कुछ मांग तो नाभि जब भगवान ने मांगने रोके भगवान नाभि ने तो नाभि क्यों प्रभु आप हमारे घरे पुत्र बन रहो तो नाभि रे घरे भगवान ऋषभ देव जी रो अवतार होयो बोलो ऋषभ देव भगवान की ऋषभ देव जी महाराज बड़ा ज्ञानी हुआ और हमारे 4 शिष्य हैं पाराशर गर्गाचार्य भार्गव और गिरीश पाराशर जी की सा वेदव्यास जी पिताजी गर्गाचार्य जी भगवान कृष्ण रा गुरु भार्गव और गिरीश 4 तो ऋषभ देव जी रा शिष्य हुआ और ऋषभ देव जी 100 पुत्र हुआ जिका 9 तो योगेश्वर हुआ जिका री कथा 7वें दिन आई 9 योगेश्वर और 90 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण हुआ भगवान री पूजा पाठ अर्चना विधि दान यज्ञ जिदा भी कर्म है कर्म कांड रे माध्यम भगवान री कथा मारो प्रचार करियो भगवान री पूजा रो प्रचार करियो और एक पुत्र हो सब बड़ो जी के रो नाम हो भरत इस संसार में पृथ्वी में 3 भरत हुआ एक ऋषभदेव पुत्र भरत एक शकुंतला पुत्र भरत और एक राम रो भाई भरत और आ तीना रे नाम हुई देश रो नाम पढ़ियो भारत वर्ष भरत खंड और भारत वर्ष तो ऋषभदेव जी रो पुत्र भरत जी को बड़ो ज्ञानी है भगवान ऋषभदेव जी जो पुत्र ने ज्ञान दियो और क्यों बेटा तू मारो पुत्र है ये पृथ्वी पर तन धर्म रो आचरण करनो है और धर्म पर रहनो है लेकिन बेटा आज की भगवान री माया में ज्यादा भी जीवने नहीं खोनो थारो जिस दिन समय हो जावे ना भक्ति करने रो भी दिन तू ही माया ने छोड़ पर और भजन में बैठ जाए
ऋषभदेव जी वो ज्ञान दे पर चला गया, वन में जार भक्ति करने बैठ गया। भरत जी महाराज खंडरा चक्रवर्ती सम्राट राजा हो, पूरी पृथ्वी में तो दिग्विजय करियो, लेकिन मारो जब समय आयो तो माने याद आ गयो कि पिताजी हमारा ऋषभदेव जी बे मन वचन दे गया कि हे पुत्र जिगदिन थारे वान प्रस्तरो आश्रम आ जावे तो बी समय तू सब कुछ छोड़ पर और भक्ति में बैठ जाई। तो भरत जी महाराज समय जद वनरो आयो, भक्ति करने रो समय आयो तो सब कुछ त्याग परा और भरत जी वन में चलिया जावे। नेपाल में गंडकी नदी है, बीर किनारे जा और भगवान रो भजन करने बैठ जावे। भरत जी महाराज सुंदर कुटिया रो निर्माण करे और आप रे एकांत रे मायने बैठ बरा भजन करे। तो आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने क्यों, परीक्षित भजन भोजन और भोग एकांत में होना चाहिए। आपा मन में विचार करा कि चार आदमी भेड़ा बैठ माला फेर लिया, भेड़ा बैठ माला कौन फेरी जी, माला तो एकांत में ही फेरी जी। भगवान रो अगर भजन करनो है तो एकांत में बैठ पर और भजन करनो चाहिए। तो भरत जी महाराज नदी रे किनारे बैठा भजन करे हा, लेकिन महाराज वही जो राम रची राख। अब राम जी रचे जाई वे आपने करे की कोन, आपनो कर्म है, आपने कर्म करनो चाहिए, लेकिन भी कर्म रो फल काई है वो तो केवल परमात्मा जाने, केवल विधि जाने। क्योंकि महाराज तुलसीदास जी बताए छह चीज है ना वे अपने हाथ में कौन, जीवन मरण हानि लाभ जस अब जस, ए छह विधि रे हाथ में। छह चीजा आप कुछ भी कर लाना अपने हाथ में कौन। एक तो जीवन और एक मरण, एक जन्मनो और मरणो वो केवल विधि रे हाथ में है। एक हानि और लाभ, आप कोई भी कार्य करा में लाभ हुई या हानि हुई वो अपने हरे को, वो विधि रे हाथ में। कोई भी काम करा फिर में अपन जस मिली या अपजस मिली, लोग अपन बढ़िया बताई कि माड़ा बताई, वो विधि रे हाथ में। तो आज भरत जी महाराज सब कुछ छोड़ पड़ा और वन में बैठा भजन करे। तो एक बड़ी सुंदर घटना घटी, बड़ी सुंदर घटना घटी। तत्र तदा राजन हिरणी पिपाशया जलाशयाभ्यासमेका भूपजगा। गर्मी रो समय हो और भरत जी महाराज नदी रे मायने खड़ा माला फेरी। तो माला फेरे हाँ तो बीच समय एक सुंदर घटना घटी। तत्र तदा राजन, जिस जगह भरत जी महाराज खड़ा बैठा नदी रे मायने भजन करे हाँ, नदी रे मायने गर्मी क्यों स्नान कर लियो, नदी रे मायने ऊपर आ माला फेर लिया। तो बीच समय हिरणी पिपाशया, एक हिरणी भी नदी रे किनारे आवे और जल पिए। अब हिरणी जल पिए ही तो भरत जी ने अचंभो हुयो, अरे नारायण री काई लीला है, ई नदी रे पानी मनुष्य पी रिया है, इरो पशु पी रिया है, इरो मतलब नारायण जी नजर में सब एक समान है। ई नदी में मैं स्नान कर रही हूँ, जल पी रही हूँ, कोई पशु पक्षी पी रिया है। अब आ हिरणी है जी की गर्भवती है, अरे बा हिरणी जय जल पिए ना, और भरत जी महाराज भी देख रही है। लेकिन भी समय जंगल रे मायने वन रे मायने एक हिंसक पशु जोरू सिंह गर्जना करी, सिंह वे ना शेर, बन जंगल रे मायने जोर हुंकार बड़ी दहाड़ बड़ी। तो बा हिरणी घबरा परी और भी नदी रे ऊपर छलांग लगी, अपना प्राण बचावन खातर। हिरणी विचार करियो कि जरूर ओ हिंसक जो पशु है ओ जो सिंह है वो मारे लारे आ गयो। तो बस जय महाराज बटू छलांग लगा नदी ने पार करे, भी समय
हिरणी रो जो गर्भ हो वो नदी में प्रवेश हुई, वो नदी रे मायने गिर गयो। अब गर्भ रो बच्चो कितो को हिरणी तो नदी पार चली गई और भरतजी महाराज जल में खड़ा स्नान करे हा और विचार करियो रे ओ जीव संसार में आयो कोनी और आने पहला ही वो मौत रे मुंडे में चलियो गयो। तो आज भरतजी क्यों आपा मनुष्य आपनो धर्म है अहिंसा परमो धर्म। हिंसा तो ना करनी और ना हिंसा देखनी। हिंसा करनी भी तो दोष है जी, तो हिंसा देखने रो दोष है। अगर हिंसा कोई करे ना भी तो दोष बिन लागे जी को हिंसा करता देखे। तो आज भरत जी क्यों अगर वो जीव चलियो जाए तो मने भी पाप लागे। तो भरत जी भी माला ने रख दी और नदी रे मायने तैरता तैरता भी हिरणी रे बच्चे ने पकड़ और बारे लाया। वो आपनो कर्म है और आपनो धर्म है। अगर कोई जीवड़ा प्राण बचाना हुए तो भी समय कुछ भी छोड़ना पड़े, चाहे रोटी छोड़नी पड़े, चाहे माला छोड़नी पड़े, चाहे भागवत छोड़नी पड़े। कई जीवड़ा प्राण बचता हुए तो पहला बीरा प्राण बचाना अपनो धर्म है। अब जय भरत जी भी ने बारे ले आया। भरत जी विचार करियो रे अगर इनमें अब छोड़ दे तो ओ छोटो बालक है, ना ही उठी जे ना चाली जे ना बेवे ना उकीने जाने ना इन्हें ध्यान। क्यों ना मैं वो थोड़ो बड़ो वे जी तुम्हारे कुटिया में रख। भरत जी मैंने विचार कर लियो अगर मैं इन्हें छोड़ दे तो हिंसक छोटा छोटा जी का जीव है भाई इन्हें मार। तो भरत जी आपरी कुटिया में पालन पोषण करे, नदी रो जल पिलावे, पत्ता फूल पुष्प तोड़ बरा और धीरे 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 खड़ावनो सिखावे। अब अड़तक तो अपन धर्म है, लेकिन धीरे धीरे भगवान री माया ऐसी हुई कि भरत जी धीरे धीरे माला तो कम होगी अरे भी हिरणी रे बच्चे रे मायने मन लाग गयो। आपा भी संसारी ईसाई आपा आया जन कुछ भी कौन जाने, लेकिन अब जावा नहीं जन जी कौन करे इन छोड़ दे। आया जन अपन कुछ भी ध्यान कोनी हो कई संसार में काई है, लेकिन जिस दिन जावा ना भी दिन मन कौन करे कटू की छोड़। तो आज भरत जी धीरे धीरे माला तो दी छोड़ और भी हिरणी रे बच्चों प्रेम करने लग गया। बीर साथे ही खेलनो, बीर साथे ही महाराज स्नान करनो, बीर साथे ही भोजन करनो और बीर साथे ही वन में घूमनो। अब धीरे 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 समय बीत्यो। अब वो तो पशु हो। भरत जी माला में बैठे और बिन करने बैठा वे। भरत जी नेत्र बंद कर 2 मिनिया घुमाओ जी तो वो तो उठ परो रवाने हो जाए। भरत जी बड़ माला छोड़े और महाराज बड़े बीर पीछे पीछे जावे। या करता करता एक समय आयो कि भरत जी री माला तो गई छूट और भी हिरणी रे बच्चों इतो प्रेम हो गयो कि भी वन में भ्रमण करनो चालू कर दियो। और संत महात्मा कहे आखिर महीने जट जीवरो मन लाग जावे नहीं बिन पछ बीसो ही भणनो पड़े। तो भरत जी भी हिरणी रे बच्चे रे साथ रेमता। एक दिन बड़ी सुंदर लीला हुई कि हिरणारो झुंड मंडली भी नदी कने पानी पीवन आवे। अरे वो हिरण भरत जी की कुटिया में बैठो बैठो विचार करियो रे ये लोग आया जी का अपन समाज रा, क्योंकि वो कहीं ने जान तो कोनी हो। पर एक दिन माया हुई कि बे हिरण और हिरण्या एक झुंड एक मंडली आई तो वो हिरण दौड़ पड़ो और भी झुंड रे मायने मिल गयो। हे माला रोमिणियो भजन वाली डोरी रे, माला रोमिणियो भजन वाली डोरी। अच्छो गला मेरे कोयो जमारो थारो माया जाल में कोयो। अरे माला रोमिणियो भजन वाली डोरी रे, माला रोमिणियो भजन वाली डोरी। आछो गला में कोयो जमारो थारो माया जाल में खोयो।
अरे ऊपर वालो जोयो जमारो थारो माया जाल में खोयो अरे अलिया रे गलिया फिरे भटकतो अलिया गलिया फिरे भटकतो अलिया गलिया रे फिरे भटकतो अलिया रे गलिया फिरे भटकतो मुंडो काच में जोयो ते मुंडो काच में जोयो समारो थारो माया जाल में खोयो रे भजन वाली डोरी रे माला रोड़ी हो भजन वाली डोरी आछो गला में खोयो जमारो थरो माया जाल में खोयो हे हाँ जाओ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो आज सुखदेव जी के राजा परीक्षित देख अंतर मायने जी को जीव है ना बिनो जेठे मन लागे बिने बाही जिज्ञार बाही योनि मिले। आज भरत जी महाराज भगवान रा ऋषभ देव जी रा पुत्र हाँ और भगवान वचन दे रही गया कि हे पुत्र तू भगवान री माला फेरी, लेकिन आज भरत जी रो मन एक हिरण में लागे और वो ही हिरण जब भरत जी ने छोड़ चलो जावे तो भी वनरे मायने भरत जी हिरण हिरण करता प्राण त्याग देवे। हाय हिरण हाय हिरण हाय हिरण। और भरत जी जब हिरण हिरण करता प्राण त्याग्यो तो भी नारायण कृपा करी दूसरे जन्म में हिरण बना दिया। अब भरत जी दूसरे जन्म में हिरण बनिया तो भरत जी ने सब कुछ याद आ गया क्यों रे आपा काम माड़ो करियो भी नारायण री कृपा आपा भजन करना यार एक पशु रे मायने एक हिरण रे मायने अपनी लालसा रही अरे भी एक दो पग 4 पग कर दिया। हमारा आज आपा विचार करा अपनी लालसा कितनी अपना किता पग हुई। भरत जी तो राजपाट छोड़ दियो पति पत्नी पुत्र सब त्याग दिया लेकिन अंतर मायने पाछो मारो मन एक हिरण में लाग्यो तो दूसरे जन्म में हिरण बनना पड़ियो। ई कथा मैंने सूत जी महाराज सोनका दिशा ने कहे 3 जन्म री कथा है। अब भरत जी रो दूसरो जन्म हुयो है अब तीसरो जन्म री कथा भी आई भरत जी रे। तो भरत जी हिरण बनोड़ा वन रे मायने बैठा माने सब कुछ याद आ गयो कमारा जीवन में छोटो सो के कर्म हो गयो हिरण रे मायने मारी लालसा रहेगी और अब मन हिरण बनना पड़ियो है। तो महाराज आपा भजना में सुना कि हिरण जी को वन वन भटके कस्तूरी री खोज में कस्तूरी री सुगनो लेकिन बिन कस्तूरी कठे ही नहीं मिली। और एक दिन वो वन रे मायने शिकारी रहा तो आप प्राण त्याग तो भरत जी हिरण बनोड़ा और महाराज विचार करियो रे आप कस्तूरी है नहीं वो लालच है। तो भरत जी वन में एकांत में रहूं था और सूखो घास खाऊं था क्यों अगर हरो घास खाऊं तो मैंने भी कस्तूरी की सुगन आई और भी सुगनों में भटकतो रहूं और एक दिन मारो प्राण चला जाए। तो भरत जी एकांत में रहे और सूखो घास खावे और भी नारायण रो भजन करे। लेकिन एक दिन इसी माया हुई भी वंदरे महीने आग लगी और भरत जी भी वंदरे महीने आप प्राण जी का हिरण रूप में हाँ वे त्याग दिया। अब तीसरे जन्म में जब भरत जी रो पुनः जन्म हुयो तो एक ब्राह्मण कुल रे मायने भरत जी रो जन्म हुयो। भरत जी याद आ गयो भरत जी क्यों रे भगवान कृपा कर पाछो मिनक बना दियो। पहला राजा हो दूसरे जन्म में हिरण बन गयो और अब तीसरो जन्म आयो पाछो में मनुष्य कोई ब्राह्मण कुल में जन्म क्यों भगवान ने बड़ी भारी कृपा करी है। तो भरत जी मन में एक संकल्प कर लियो कि अब अपन चाहे कुछ भी हो जावे ये भगवान रे नाम ने कौन छोड़। तो भरत जी सर्वप्रथम क्यों ना तो इस संसार में अपन क्यों बंधन बनावनो है और ना ही बंधन में बंधनो है। तो
तो भरत जी छोटा अभी से माता पिता चलिया गया और भाई भी रो पालन पोषण करे। तो भरत जी सब कुछ जाने लेकिन भरत जी अणबोल रही बोलिया को गूंगा बन गया। और गूंगो आदमी हुए ना भी वो संसार में कोई मतलब को। दादो जी बूढ़ा हुए ना ठाए वहां उठी जे कोनी तो पोते ले जा खोला में दई क्यों जाऊंता है जो की तो हेवा करा ला। लेकिन भरत जी गूंगा बन गया और केवल भजन करे और भोजन कर ले। अब भाई तो महाराज भाई हुए चाहे कितो भी महाराज हुए ना भाई रे हृदय भाई दूर को नहीं। तो भरत जी भाई पालन पोषण करे लेकिन जिस दिन भोजया आई अरे महाराज धीरे धीरे आंख काट ला क्यों रे ओ बेटो बेटो रोटा ठोके है अरे माड़ा दिन रात कमावे। तो बे भरत जी ने काम बढ़ावती कने कहती भरत पीसणो लिया। भरत जी क्यों अगर एक दिन से हूं काम कर दे उन्हें रोजी ने करा। तो भरत जी भी काम ने उल्टो करता पीसणो बढ़ावता तो मायने बेगड़ू मिला लिया था दोबारा बढ़ नहीं बढ़ा। अरे दूसरो कोई काम बढ़ावता तो बिने भी उल्टो ही करता। अब हो जाए दुखी और क्यों थे कमाओ दिन भर माने तड़े थे कटी काम लगाओ। तो भाई मिल पर भरत ने क्यों भरत आपा चौमासे में खेती बाड़ी कर हाँ तू मार थोड़ा हार हो जाए। भरत जी क्यों चालो तैयार बैठो अड्डी को। तो भाई भरत जी ने खेत ले जावे। अरे महाराज खेत रे मायने बढ़िया मूंग बीजे। अब आशोद रो महीनो यो भरत ने क्यों भरत तू एक काम कर अब महीने एक बाजी और है तू ई खेत में थोड़ो ध्यान रख छिड़क ले उड़ा दे चौकी बाजरी उगड़ा है चौखा मूंगड़ा है। अरे तू 15-20 दिन दियलिया वजीते जे डाको दिखा दे नहीं पछ आपा काम ले में ले भरत जी क्यों थे जाओ तो हरी तारा पूरो काम ले में लगा दे। अब भरत जी ने बट बैठा बना भरत जी नु नाम पड़ो जड़ भरत। जड़ मतलब गूंगो चेतन। अब जड़ रे मायने महाराज वे लेकिन भी दिखेगी जड़ हरी वे लेकिन टालिया कौन करे बिना प्रकार। अब जड़ भरत जी है बोले लेकिन क्यों बात नहीं। तो जड़ भरत गूंगे टाइप रहा। अब भरत जी ने खेत में छोड़े तो भरत जी क्यों रे करा गई आपा वो पाप रो भारो क्यों बांधा। तो महाराज आशोज रे महीने में लोग छिड़कलियां उड़ावे। भरत जी आप रे बेटा बेटा क्यों रे छिड़कलियां आपा क्यों उड़ावा आपा तो छिड़कलियां ने बुलाओ। तो भरत जी महाराज तोरे ऊपर बैठ कर भगवान रो भजन करे। राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे अरे मीठो घणो लागे संता प्यारो घणो लागे मीठो घणो लागे भैया प्यारो घणो लागे रे। राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे। सांवरिया रो नाम माने मीठो घणो लागे रे। राम जी है राधनिया हे राम जी री गाया भैंसा राम जी है राधनिया। दुवारो दुवन निर बैठो राम जी भी लोमनिया। दुवारो दुवन निर बैठो राम जी भी लोमनिया। मखण मिसरी रो भोग सांवरिया रे लागे वो मखण मिसरी रो भोग सांवरिया रे लागे वो। राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे वो। सांवरिया नो रे नाम माने मीठो घणो लागे वो।
हे राम जी रा खेत खेजड़ी राम जी रा रूखड़ा राम जी रा खेत खेजड़ी राम जी रा रूखड़ा राम जी रे गाँव मैंने राम जी रा झूपड़ा राम जी रे गाँव मैंने राम जी रा झूपड़ा शकल रे रिल मिल नाचा में तो गिरधारी रे आगे वो शकल रिल मिल नाचा में तो गिरधारी रे आगे वो राम जी रो नाम माने मीठो गहनो लागे अरे मीठो गहनो लागे भाईरा प्यारो गहनो लागे मीठो गहनो लागे भाईरा प्यारो गहनो लागे वो राम जी रो नाम माने मीठो गहनो लागे वो बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलो राम जी महाराज की। तो भरत जी विचार करियो रे आपा क्यों करी छिड़कलियां उड़ावा क्यों छिड़कलियां किसा खेत बाई ए तो लोभी है लालची है गुंगा है। तो भरत जी खेत रे मायने जार बैठ गया अब लोग तो छिड़कलियां उड़ावे अरे भरत जी बेटा राम जी रो भजन करे राम जी री चिड़िया राम जी रो खेत खाओ मारी चिड़िया भर भर पेट हे चिड़कलिया थाने चोको लागे बीतो खाओ चोको लागे तो दोपहरो करो चोको लागे तो जीमो चोको लागे तो नाश्तो करो और भरत मना कौन करे। अब महाराज एक खेत हुनो लादे जन चिड़कलिया ने कीधो करे। अब 15-20 दिन महीनों बीते और भाई आया जीते भरत जी तो आपने भी खेत में काम लगा दिया शीटा मायने दाणो एक ही नहीं। अब भरत जी क्यों रे ऐस भाई आई यार लार थोड़ो काम बढ़ रहेगी आकड़ भी उभी है इरो बड़ा रखा रखाई कर। हाँ तो लोग तो महाराज गाया है ना बीते रोका में फाटक में गौशाला में भरत जी खुली गाया गांव में बन शुक्ला ने तौर पर ही अरे खेत में गा दी क्यों अब थे खाओ थाली पाई। महाराज पूरो खेत साफ करा दियो भाई आया अरे महाराज भरत जी ने क्यों रे भरत बड़ो अन्याय कर दियो अरे मैं 12 महीना जिमनाड़ो में धान हूं तो भरत चिड़कलिया ने खड़ा दियो। भरत जी क्यों मैं तो दाणो ही कौन खायो अरे राम जी री चिड़िया ही राम जी रो खेत हो अरे जे चिड़िया खा ली तो मैं थे तो कमा लो थाने राम जी हाथ दिया अरे किसा डोर है अरे किसा डेर बाउड़ा है अरे तो चिंता क्यों करो देवनाड़ो राम जी बढ़ दे दी भाई आज दुखी उभरा और भरत जी ने गांव ही निकाल दिया। भरत जी क्यों ठीक है वो काम बढ़िया हुई इत पहला माता पिता चलिया गया अब भयाली टेंशन आज यही काट दियो अब ना तो कोई केव नालो ना सुन नालो। भरत जी आप बेटू रवाना हो जेवे और आगे जंगल में जावे तो जंगल रे मायने भरत जी तो बेटा भजन करे हाँ और जंगल रो राजा कोल बील हो बीरे पुत्र को नहीं। सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित भरत जी मन में बेटा भजन करे हाँ और बी सेम बी जंगल रो राजा हो कोल भील भील हो फिर कोई संतान को नहीं तो मेरी पत्नी माता जी आगे बोलवा कर दी है माता जी मारे जे गीगलो हो जाई तो मैं थारे नर बलि चढ़ा दे माता जी अगर मारे टाबर हो जावे तो मैं थारे नर्री बलि चढ़ा दे। अब कई वर्ष विचार वो योग कोई टाबर हो गयो जन भी धर्मपत्नी कोल भील ने क्यों महाराज ओ जी को टाबर हुई है माता जी की कृपा हुई है माता जी ने बलि नहीं चढ़ावा माता जी ने पाछो ले ले थे कोई व्यवस्था करो कोई मनुष्य ने लाओ माता जी ने बलि चढ़ावा तो कोल भील भीला रे की तो समय लगे हो तो भीला क्यों जाओ इस जंगल में मैंने कोई भी मनुष्य मिले बिन पकड़ पर और लाओ और आप आठ बलि चढ़ा दो। अब महाराज यही रवाने हुए अरे वे भील भ्रमण करे वन में तो आगे भरजी महाराज पेड़ रे नीचे बेटा भजन करे जा परा अरे भरजी रो हाथ पकड़ियो भरजी क्यों काम बोलो तारे बड़काई है तो क्यों मारो राजा है मेरे पुत्र हुयो है अरे वो माता जी आगे बलि चढ़ाई अरे तन बलि में चाल में भरजी क्यों रे अब जानो जरूरी है
माता जी की बलियां पूर्ति नहीं हुई जन माता जी ने पूजी तो भरत जी बटो मारे साथ रवाने हुए अरे भी कोल भीड़ रे द्वारे जा रहे जब भरत जी पूग्या तो बे जी का कोल भीड़ रे आगे उबा ना मंत्री संतरी क्यों महाराज आ बलि चढ़ाओ नहीं पहला थोड़ी नुवार दुआर भरत जी रो इतो काम हो खाली अन्न ले लेनो और भजन कर लेना नावणो दोहणो की काम अब भी महाराज भरत जी तो कदी नावड़ा ही को नहीं अदन वहां कियो इने नुवाओ पहला अब भरत जी ने नुवायो जन भरत जी थोड़ो आराम आयो भरत जी क्यों रे नया ही तो आराम आयो मन ठाई को भरत जी क्यों राम जी आ कृपा थोड़ी पहला कर दे तो हूं स्वभाव पड़ जा तो नावणे रे थे इतनी मोड़ी कृपा किया करी चलो करी तो कृपा करी तो हरी अब भरत जी ने बटे 56 प्रकार रो भोजन पुरुषो भरत जी क्यों रे वाह राम जी थारी माया तगड़ी है भोजन तो एंटो खड़ाऊ थी बासी खड़ाऊ थी क्यों कहा तो तू बासी खड़ावे का एंटो खड़ावे आज कहीं कृपा कर दी जिको 56 प्रकार रहते भोजन दिया है भरत जी माटा हाशे जी में बे सेना क्यों रे ओ की तो मूर्ख आदमी है इन्हें ठा कोनी के मरणो है थोड़ी ताल में और ओ हाशे ही हाशे भरत जी क्यों थे कहीं गुरपुर करो मने बताओ तो हरी तो क्यों तू यहाँ हंसे तन ठा कोनी मरणो है तो भरत जी क्यों मरने कहीं डरनो मरणो एक दिन थाने ही है मन ही हूँ आज मर जाऊं थे 2 दिन ठेर मरो मरणो थाने भी है तो महाराज भरत जी भोजन करियो भरत जी पूजा हुई बलि की पूजा करी अरे माता जी आगे ले जा माथो टेक दियो भरत जी क्यों हे मां जगदम्बा मैं आपरी शरण में आऊं मन तू शरणागति ले ली अब माता जी ने बड़ो महाराज भारी दुख हुयो रे ओ भगवान रो अनन्य भक्त है अरे भक्त री ये मूर्ख अगर बलि दे दई तो लोग भक्ति करनी छोड़ दे तो जाई वो कोल भील माता जी आगे भरत जी री बलि चाड़े पीटे में जगदम्बा प्रकट होगी बोले जगदम्बे मात की जगदम्बा प्रकट हो भरी और बा महाराज भीतरे हाथ में तलवार ले और सब कोल भीला रो वध कर दियो और भरत रो उद्धार कर आज भरत जी खड़ा हो यार माता जी की स्तुति करी हे माँ आज तै वो बड़ो भारी काम गलत कर दियो मैं भगवान री शरण में जावे हो थारे चरणों में आऊं तो तुम्हारी मुक्ति हो जाती तो माता जी क्यों बेटा मैं माँ हूँ मैं तो जगत री चराचर री माँ हूँ मारे बिना तो शिव है ना कोई शव है और मैं सबरी माँ हूँ और माँ कदई बेटे री बलि को न कुपुत्रो जाये ते कुचद भी कुन मात पुत्र कपूत जन्म सके लेकिन माता कभी कुमाता कौन गए हे भरत तू भगवान रो भक्त है तू मारो पुत्र है थारी इन प्रकार मृत्यु कौन गए आज भरत जी ने माता जी आशीर्वाद दियो क्यों जा भरत तू भक्ति कर और भगवान तने आप दिव्य धाम रा दर्शन कराई तो भरत जी महाराज माता जी ने नमस्कार कर पड़ा और बटू निकले और वंदरे माई ने भ्रमण करे और इन्हें सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित भी वंदरे माई ने राजा राव गणो ना वो कपिल भगवान कन ज्ञान लेवन खातर गंगा सागर जावे सिंधु देश रो राजा राव गण और पालकी में बैठो जब महाराज गंगा सागर जावे रस्ते रमाई ने पालकी ने 4 सेवक उठाउड़ी एक सेवक बीमार पड़ गयो अब जब वो सेवक बीमार पड़ियो तो महाराज 3 सेवका क्यों राजा वो एक सेवक बीमार है और 4 टायरिया गाड़ी है क्योंकि 4 सेवका बिना चाले कौन है तो राजा राव ने आदेश करियो आ अपाणी नगरी है और सिंधु देश अपाणो है अटे कोई भी मनुष्य मिले बिने पकड़ परो और हमारी पाल खीर मैंने जोड़ दो अब सेना जावे सैनिक आदि का गया तो आगे भरत जी बेटा भजन करे अब भरत जी ने बड़े पकड़ लिया पार भरत जी क्यों थारे बड़े का ही काम है एक ने तो काम लगा रहे हो थारे बेड़के क्यों मारो राजा राव गण है जिको कपिल भगवान के दरबार में ज्ञान लेवन खातिर जावे और वो पालकी में बैठो है पालकी रमाई ने मारे एक सेवक है जिको बीमार है हे भरत तू चाल और भी पालकी में जुड़ भरत जी क्यों चालो अब भरत जी बटो रवाने हुए भरत जी मन में विचार करियो राजा राव गण कितो मूर्ख है कपिल भगवान कने ज्ञान लेवन जावे लेकिन इन अज ध्यान कोनी संत महापुरुष ब्राह्मण ज्ञानी पुरुषा कन जावे मंदिर जावे तो जीव ने किन प्रकार बणर जानो पड़े
तो हाँ चिंता कोई ही को नहीं। तो भरत जी एकदम स्वस्थ, कोई चिड़पण नहीं, बढ़िया शरीर हो। अब भरत जी ने आगे जोड़िया कि ओ मोटियालो ठीक है आप लारे बेबो कर। तो भरत जी ज्यां बेवे तो रस्ते रमाई ने भरत जी तो भगवान रो भजन करे, राजा राव पालकी में बैठो। अब रस्ते रमाई ने कीड़ी नगरो आ गयो, तो क्योंकि रामरा भक्त हुई हर जीव में ही राम देखे। तो भरत जी रस्ते रमाई ने पग उठा उठा रखे। अब वो कीड़ी नगर आयोजन में भरत जी थोड़ा छलांग लगा ली। अरे राजा रावगढ़ ने महाराज ताल में रमाई ने बटाड़ लागी, पालकी रमाई ने बांस लागोड़ा आडा। अभी बटीड़ लगी राजा रावगुण क्रोध करियो रे ओ मूर्ख कुण है, इन्हें ध्यान को नहीं मैं राजा रावगुण। तो बे सेना कियो महाराज थोड़ी धीरज रखो, और बेड़ी क्यों नू है हवा पड़तो पड़तो बड़ी। क्योंकि महाराज मैं तो आज कई वर्षों था नेपाल के लिया फिरा, माने तो ध्यान है कि धीरे धीरे भैया ही पार पड़ी। तो भी समय अब कई बार हुयो, और एक बार थोड़ो कोई कीड़ी नगरो बड़ो आयो, भरजी और जोर छलांग लगावे। भी समय राजा रावगुण ने क्रोध आ गयो। अब राजा रावगुण क्रोध रे मायने आप रे संत मंत्रिया ने कियो, सेवका ने कियो, रोको ही पालकी ने, मूर्ख ने मन समझाऊं दो। तो राजा रावगुण क्यों रे मूर्ख तने ध्यान को नहीं, मैं राजा रावगुण हूं और मैं सिंधु देश रो राजा हूं, तने ध्यान को नहीं राजा रो काई वे, राजा रे साथे किन प्रकार बेणो वे, और तू यहाँ काई मरड़ो बेवे ज्यां बेवे भगवान तने शरीर दियो। अब शब्द कई के दिया। तो भरतजी महाराज मन में विचार करियो। आज भरतजी मन में विचार करियो रे, अगर आज आपा नहीं बोला हाँ तो आने वालो समय आपा ने दोषी ठहराई कि भरतजी महाराज तो ज्ञानी हाँ, राजा रावगुण अज्ञानी हो। अरे ओ कपिल भगवान कने ज्ञान लेवन जावे, क्योंकि संत मिलन ने जावियर तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। संत महापुरुष महात्मा मंदिर ज्ञानी पुरुष कने जाओ तो ओ जिको छोड़ो है ना अभिमान रो, अहंकार रो, ज्ञान रो, धन रो, इन घरे खूंटी चांदर जानो। वो मत भूल रे इंसान, मत भूल रे इंसान, वो मत भूल रे इंसान, मत भूल रे इंसान, वो तेरी नेकी बदी इनसे ना छुपी, तेरी नेकी बदी वो इनसे ना छुपी, डाली माटी के पुतले में जान रे, मत भूल रे इंसान, मत भूल रे इंसान। वो बनाया उसी ने, वो जिसने तो बनाया, मिटाया उसी ने जिसने तो बनाया, मिटाया उसी ने, फूल कांटों का संग संग खिलाया उसी ने, फूल कांटों का संग संग खिलाया उसी ने, डाली माटी के पुतले में जान रे, मत भूल रे इंसान, ये मत भूल रे इंसान, वो तेरी नेकी बड़ी इनसे ना छुपी, तेरी नेकी बड़ी इनसे ना छुपी, सब देख रहा है भगवान रे, मत भूल रे इंसान, मत भूल रे इंसान, मत भूल रे इंसान। वो विधाता ने लिखा है
वो विधाता ने लिखा है उसने, वो विधाता लिखा है उसी मान ले, विधाता लिखा है उसी मान ले, प्राण देता वे ही अरे प्राण लेता वे ही जान ले, प्राण देता वे ही जान ले। अरे तेरे बस में तो क्या उसे पहचान ले, तेरे बस में ही क्या उसे पहचान ले। अरे मत भूल रे इंसान, मत भूल रे इंसान, वो तेरी नेकी बड़ी इनसे ना छुटी, तेरी नेकी बड़ी इनसे ना छुटी, वो तेरी नेकी बड़ी इनसे ना छुटी। सब देख रहा है भगवान रे, मत भूल रे इंसान, मत भूल रे इंसान, मत भूल रे इंसान। वो जिसने तो बनाया मिटाया उसी ने, जिसने तो बनाया मिटाया उसी ने। अरे वो फूल कांटों का संग संग खिलाया उसी ने, फूल कांटों का संग संग खिलाया उसी ने। डाली माटी पे पिंजरे में जान रे, मत भूल रे इंसान, मत भूल रे इंसान, वो तेरी नेकी बड़ी इनसे ना छुपी, तेरी नेकी बड़ी इनसे ना छुपी। सब देख रहा है भगवान रे, मत भूल रे इंसान, मत भूल रे इंसान, मत भूल रे इंसान। बोलो भक्त वत्सल भगवान जय हो। आज राजा रवगण पाल की रे मायने बैठो अभिमान रे मायने भरत जी ने अपशब्द कह रही है, क्यों रे मूर्ख तने ध्यान कोनी, मैं राजा रवगण हूँ, सिंधु देशरो में राजा हूँ, और तू राजा री पालकी में जुड़ो है, और तू तने बेणेरो ध्यान कोनी। भरत जी महाराज आज विचार करियो मन में, जीवन में प्रथम बार कि अगर आज मैं नहीं बोलूं, राजा रवगण ने अगर मैं नहीं समझाऊं, तो आने वालो समय आपने कुछ दोष कि भरत जी महाराज ज्ञानी है और राजा रवगण अज्ञानी है। तो भरत जी महाराज पालकी में सेवक आबा ने क्यों, ये पालकी ने नीचे रखो, पालकी ने नीचे रखे, और भरत जी कने आर क्यों राजा रवगण तू मन बता काई करे, क्यों रे तू मूर्ख, तो क्यों राजा मूर्ख किन करे, क्यों जिके ने कोई ज्ञान नहीं है, तो क्यों राजा थाऊ अज्ञानी कौन है। हे राजा तू बता थाऊ अज्ञानी कौन है, तू जावे कथे, क्यों हूं गंगा सागर जाऊं कपिल भगवान कर, तो क्यों तू बट जार करी कर, गुरु कने संत कने साधु कने महात्मा महापुरुष कने जावे ना, तो ओ छोड़ो अभिमान रो घरे उतार जानो पड़े, जिको अहंकार है ना इन्हें छोड़ जानो पड़े। और आगे क्यों थे मन गाय, क्योंकि दिखे राज कर चुक्यो, राज में सार की और
भी मैं तने 4 जना लेर जा। हे राजा अब मन बता मरड़ो तू है कि मैं? राजा रावगढ़ क्यों रे वो कोई साधारण पुरुष को। भरतजी महाराज रा आज राजा रावगढ़ पग पकड़ लिया। भरतजी क्यों रे मारा पगा में की कोनी पग पकड़ना है तो भी राम रा पकड़, भी कृष्ण रा पकड़, भी माधव रा पकड़। तो आज भरतजी ज्ञान दियो राजा रावगढ़ ने के राजा वो अभिमान त्यागने पहला आपाने भक्ति रो मार्ग कोन मिले। अगर राजा भक्ति रे मार्ग पर जीवन जानो वे तो अहंकार, अभिमान, आ माया, ओ धन, आ संपत्ति सब कुछ छोड़ना पड़े। हे राजा तू कपिल भगवान कने क्यों जा रही है? क्यों तो थारो समय बर्बाद कर रही है? और क्यों कपिल भगवान ने मालाओं तो वंचित कर रही है? तो आज राजा रावगढ़ वैराग धारण कर लियो और भरत जी रा चरण पकड़ लिया कि हे भरत आज मैं थारो दास हूँ। तक तो आ सब कुछ राजा रावगढ़ त्याग दियो और भरत जी रे साथे भजन में आज मैं तने जी की कथा सुनाई है। 3 जन्म की कथा ही। पहले जन्म में भरत जी राजा, दूसरे जन्म में हिरण बनिया और तीसरे जन्म में उन्हें मनुष्य बने। तो अपने ध्यान को नहीं चाहिए। हे राजा मैं जीवन भर अच्छा कर्म कर और भी श्राप ने दुख रे कारण तू आज मारी शरण में आयो है। अगर तुम्हारी शरण में नहीं आतो, तू भगवान री शरण में नहीं आतो तो तू आज नरक यातना भोगतो। हे राजा तू चिंता मत कर। तो भरत जी और राजा रावगढ़ कीर्तन करे और इन्हें सुखदेव जी राजा परीक्षित भगवान नारायण रो कीर्तन करे। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। सभी गाइए प्रेम से जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। मान मेरा कहना नहीं तो पछताना